शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी दीदी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही यह सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। अजय से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। हम दोनों रोज फोन पर बातें करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। अजय ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता था। मेरे नैन नक्श बहुत अच्छे थे, इसीलिए मेरी तस्वीर भी बहुत अच्छी आती थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो मुझे देखते ही पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मन ही मन घबरा रही थी कि अगर मेरा मेकअप उतर गया तो अजय मुझे देखते ही कहीं छोड़ ना दे। इसीलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं वॉशरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूंगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं वॉशरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम अंजलि है। मैं दिखने में एकदम काली थी, इसीलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था मेरे काले रंग को देखकर मुझे नापसंद कर देते थे। इस बात को लेकर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि आखिर मेरी शादी होगी भी कि नहीं। मैं अपनी दोनों बहनों में से सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थीं, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते कि यह लड़की तो बहुत सांवली है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण तब नजर आई जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया। इंस्टाग्राम पर ही मेरी मुलाकात अजय से हुई थी। अजय दिखने में काफी खूबसूरत थे। मैं इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया, पर उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर इंस्टाग्राम पर नहीं डाली थी, पर जब मैंने अजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी, तो बातों ही बातों में उन्होंने मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब अजय ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फिल्टर करके भेज दिया। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फिल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। देखते ही अजय मेरी बहुत तारीफ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारे इंस्टाग्राम पर बातें हुई। उसके बाद अजय ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और अजय के बारे में सब कुछ बताया कि अजय एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर अजय के घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया अजय के घर देखने गए। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा कि कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि अजय घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह क्या बात हुई। मेरी शादी इतनी मुश्किलों के बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और अजय की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने से बिना किचकिच मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या है, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूंगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी।
लड़के वालों ने भी हमारी शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और अजय की शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी दीदी कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, देखना अंजलि, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा। उस वक्त मैंने दीदी की बातों को कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग के सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे दीदी की बात याद आ गई। लाइट के जाते ही मैं घबराकर वॉशरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक ठाक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो देखा अजय बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार अजय को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो, कि लड़के वाले मेरी सावली रंगत को देखते ही मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले ही अजय को देखने अजय के घर गए थे और अजय के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए आज मैं पहली बार सामने से अजय को देखी थी। इंस्टाग्राम पर मैंने जैसा अजय को देखा था, अजय बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वो मेरा सावले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दे। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक अजय ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए अजय ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी, और वो भी अपने पति से। और वो भी आज मेरा पति मेरा तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद अजय की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी अजय ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम हाथ मुंह धो करके हल्के फुल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। अजय की इस बातों ने मेरे दिमाग में खलबली सी मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर अजय बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए वॉशरूम में गई और मुंह धो करके एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर अजय की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा, और नहीं तो यह मेरी तारीफ करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ करते हुए कह रहे थे, तुम मेकअप से ज्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफें किए जा रहे थे और मैं अपने किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। मैं अभी यही सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी जिंदगी अंधेर करके रख दी। अजय दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा स्टैंड के सहारे भचकते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोला। अजय की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। यह सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब अजय को देखकर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि अजय की एक टांगे नहीं है। किसी ने एक बार भी यह बात मुझसे नहीं कही। उन्हें तो ये था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि अजय मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे। क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज से उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझसे क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, अंजलि हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर पसंद नहीं किया था। हमने तो एक दूसरे के लिए दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चली है कि तुम इतनी सावली हो, पर मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना ही कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए अजय ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपना हाथ को झटकारते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वो मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरे शादी को 10 से 12 दिन बीत गए।
पर मैं अजय से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती पर अजय से नहीं। अजय जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते थे। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई, वो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा अजय अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी, गुस्से से मुंह फेर लेती थी। अजय अगर भूल कर भी मुझसे कोई अपनी चीज मांगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन अजय ने मुझसे कहा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली कि आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सके। मेरी इस बात पर उनका चेहरा बुझ सा गया। वो कहने लगे मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ कि ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी कैसा खूबसूरत लड़का है, और बीबी को देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए। मेरा चेहरा देखते ही अजय समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे फैसला कर सकती हो, तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। अजय की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि अगर मेरे लिए वापसी का रास्ता इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। ये कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और अजय को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज लहजों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो अजय से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी है अजय जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस नहीं किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अजय ने गुस्से से कहा बस करिए माँ, अंजलि मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपने गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी तभी अजय कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे तुम कब आई। मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं पैरों के पास बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए और कहने लगे अंजलि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि अजय ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और एक मैं थी कि बस उनकी कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अजय से माफी मांगी और आज मैंने अजय को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।